सबसे पहले आप सभी डीएलएड, बीएड एवं जो हमारा यह वीडियो आप जो देख रहा है उनको भी गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार, तर्केश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हरिगांव आरा से। कल मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको शॉर्ट में यह बताने का प्रयास किया था कि विद्यालय में योग कराई जाती है तो इसकी अवधारणा, योग की अवधारणा क्या है। उसके बाद जितने योग के प्रकार है मैंने योग के प्रकार के बारे में बताया था, अष्टांग योग के बारे में बताया था। आज हमारा टॉपिक है विद्यालय में योग का महत्व। अगर हम विद्यालय में कराते हैं इसका महत्व क्या है, बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें हम कि प्राचीन काल में योग विधा सन्यासियों या मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए है, ये समझी जाती थी तथा योगाभ्यास के लिए साधक को घर को त्याग कर वन में जाकर एकांत वास करना होता था। इसी कारणवश योगाभ्यास एवं साधना को बहुत दुर्लभ माना जाता था, जिससे लोगों में यह धारणा बन गई थी कि यह योग सामाजिक व्यक्तियों के लिए नहीं है, जिसके फलस्वरूप यह योग विधा धीरे धीरे विलुप्त होती गई। परंतु कुछ वर्ष पूर्व से समाज में बढ़ते तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त लोगों को इस गोपनीय योग से अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं और योग विधा एक बार पुनः समाज में विशेष लोकप्रिय होती दिखाई दे रही है। आज भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय योग होता दिखाई दे रहा है। कई जगह भारत में, विश्व में शोध कार्य किए जा रहे हैं और इससे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। उन लाभों को भी बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार से ये योगा करिए जिससे आप शरीर को रोगोपचार कर सकते हैं। तो अनेकों प्रकार के फायदे बताए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार के शोध के माध्यम से हमें बेनिफिट मिल रहा है। हमें क्या करना चाहिए, किसी को करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, यह बताने का पूरा प्रयास विश्व भर में चल रहा है, प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से योग के प्रचार प्रसार में विशेष बात यह है कि यह योग जितना मोक्ष मार्ग के लिए उपयोगी है उतना ही साधारण मनुष्य के लिए भी महत्व रखता है। जैसा कि आज आधुनिक एवं विकास के युग में योग अनेक क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है, जिसका हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय में अगर होगा या कराया जाता है तो ये विशेष महत्व, उसको विशेष लाभ मिलते हैं। उसी प्रकार से जैसे आज देखते हैं, पहला कि अगर विद्यालय में कराते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या स्वास्थ्य किस प्रकार से अपने आप को फिट रखना है, ये हम विद्यालय में अगर योग कराते हैं तो ये लाभ होता है। उसके बाद रोगोपचार हम अगर विद्यालय में कराते हैं, अगर किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाता है कोई बालक, तो हम योग के माध्यम से कैसे उसे स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे रोग को दूर कर सकते हैं, कैसे रोग को भगा सकते हैं, ये हमारा इससे फायदा। उसके बाद खेल कूद के क्षेत्र में यह योग काफी महत्व रखता है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफी महत्व रखता है योग। उसके बाद पारिवारिक जीवन जीने के लिए यह परिवार में भी बहुत ज्यादा योग महत्व रखता है। उसके बाद सामाजिक महत्व, अगर व्यक्ति योग करता है, साधना करता है, तो वो समाज में भी इससे काफी लाभें मिल सकती हैं। उसके बाद एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, अगर हम योग करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें बेनिफिट, हमें फायदा दिखाई देता है और मिलता भी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या मिलता है, कैसे होता है। तो वर्तमान समय से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगाभ्यास पर अनेकों शोधों से आए सकारात्मक परिणामों से इस योग विधा को पुनः एक नई पहचान मिल चुकी है। आज विश्व संगठन WHO भी इस बात को पुनः मान चुका है कि वर्तमान में तेजी से फैल रहे मनोदैनिक रोगों से चिंताग्रस्त व्यक्ति या स्पर्धाएं चल रही एक दूसरे के प्रति, ऐसे में योगाभ्यास विशेष रूप से कारगर है। विश्व संगठन का यह मानना है कि योग सुव्यवस्थित, विश्व संगठन यह मान रहा है कि योग सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली से जिसे अपनाकर हम अनेक प्रकार के प्राणघातक रोगों से बच सकते हैं या किसी को कराने से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, रोगोपचार के क्षेत्र में क्या कैसे मिलता है। तो निसंदेह आज के इस प्रतिस्पर्धा या तनावपूर्ण जीवन में या व्यस्त जीवन में वह बिल्कुल विलासिता के युग में अनेक रोगों को जन्म दिया है। जिस प्रकार योगाभ्यास से विशेष लाभ देखने को मिला है, संभवतः रोगों पर योग विशेष लाभ देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए शोध के माध्यम से, योग शोध के माध्यम से सकारात्मक पहलुओं को देखते हुए पुनः इसे प्रचार प्रसार में लिया जा रहा है। रोगों की चिकित्सा में इसका योगदान भी विशेष बात यह मानकर चली जा रही है कि रोगों को एलोपैथिक चिकित्सा में कई बार के दुष्प्रभाव रिएक्शन देखने को मिलता है, परंतु अगर हम योग निरंतर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता। इससे हमें जब भी मिलता है तो लाभ ही मिलता है। तो इस प्रकार से रोग को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मस्ट आता है कि खेल कूद, जो खेल कूद के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है कि हम योग को करें। तो आपको बताता चलो कि योग अभ्यास खेल कूद के क्षेत्र में अपना एक विशेष महत्व रखा है। विभिन्न प्रकार के खेलों में विभिन्न खिलाड़ी अपनी कुशलता, क्षमता, योग्यता, एकाग्रता आदि को बढ़ाने के लिए योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास का सहायता लेते हैं। योगाभ्यास से ही जहां खिलाड़ी तनाव में रहता है, तनाव को दूर कर सकता है। उसके बाद अपने माइंड स्तर को पिक लेवल पे, उच्च लेवल पे ले जाने का प्रयास करता है। अथवा योगा से हम खिलाड़ी किसी प्रकार के जो भिन्नताएं होती हैं समाज में, या समाज में खेल के दौरान किसी प्रकार की भिन्नताएं, बातें होती हैं, उनसे दूर होने का एक प्रयास करते हैं। एक एकाग्रता, अपने माइंड को एक जगह रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा जो है खेल और खेल के दौरान रणनीति एक सार्थक समझ में आए, एक सार्थक के रूप में दिखाई देती है। तो ये जान लें कि खेल कूद में हमें क्षमता बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, रणनीति बढ़ाने की, कुशलता बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए हम योगाभ्यास का प्रयोग या योगाभ्यास करते हैं। इस तरह से हम तीसरे पॉइंट से खत्म करते हैं। अब आता है आपका शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जान लें कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों पर बढ़ते तनाव को योगाभ्यास से कम किया जा सकता है। योगाभ्यास से बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ऐसे निम्न बिंदुओं से जोड़ा जा सकता है, जिससे उनका जो है विकास हो सके, सर्वभौमिक विकास हो सके। उसी प्रकार से मजबूत एवं उनको मजबूती भी प्रदान की जा सके। उसके बाद साथ ही साथ इस कार्यक्रम को कराने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के, अनेकों विद्यालयों में हमारे शारीरिक शिक्षक, योग शिक्षक ऐसे रखे जा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो है मानसिक तनाव, पढ़ाई से मानसिक तनाव, तमाम प्रकार के मानसिक रोगों से दूर किया जा सके। ये शिक्षा के क्षेत्र में है। आज आधुनिक क्षेत्र में जितना हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जितना आधुनिक क्षेत्र में
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा क्या माइंड, उससे हमारा मानसिक तनाव बढ़ता है। इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बच्चों में सबसे जरूरी है कि उनको विद्यालय समय में योगाभ्यास कराया जाए। पर डे 1 घंटे उनके लिए योगाभ्यास का रखा जाए, जिससे बच्चे का जो माइंड फ्रेश, मानसिक रूप से वो पुनः तरोताजा हो जाए योगाभ्यास के माध्यम से। अब आता है आपका पारिवारिक महत्व। पारिवारिक महत्व में क्या है कि व्यक्ति का परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है तथा पारिवारिक संस्था ही व्यक्ति के विकास की नींव होती है। योगाभ्यास से आए अनेकों सकारात्मक परिणामों से यह भी ज्ञात हुई है कि विधा शक्ति की योगा जो विधा है, योग जो विधि है, इससे व्यक्ति में पारिवारिक मूल्यों एवं मान्यताओं को भी जागृत करती है। योग के अभ्यास वो इसके दर्शन से व्यक्ति में प्रेम, आत्मीयता, अपनत्व एवं सदाचार जैसे गुणों का विकास होता है। इसमें होता है अपनापन, मित्रता की भावना, सारी चीज। अगर योग हम करते हैं तो एक दूसरे को सदाचार, सही बोलने की आदत, स्वच्छ रहने का आदत, एक दूसरे से मित्रता की भावना, सदाचार, अनुशासन में रहना, ये सारी चीजों का विकास हमें मिलता है या होता है योग के कारण। इसलिए इससे परिवार से जुड़ा गया है। उसके बाद सामाजिक महत्व इसका आता है कि समाज में अगर योग करते हैं तो समाज में क्या फायदा आपको है, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि एक स्वस्थ नागरिक से ही स्वस्थ समाज का, स्वस्थ परिवार का, स्वस्थ देश का, स्वस्थ सारे मतलब एक ऐसा एक माहौल तैयार होता है समाज में, जिससे योग के माध्यम से ये अगर व्यक्ति योग से सुरक्षित रहता है तो एक परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, राज्य सुरक्षित, देश सुरक्षित। तो सारी चीजें कहीं न कहीं एक कड़ियों से जुड़ी रहती है। तो हम अगर व्यक्ति को फिट करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो उसे सबसे पहले योगाभ्यास करना जरूरी है। इसलिए वो से जैसे इसके फायदे क्या है इनसे कि व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट रहेगा, मानसिक रूप से फिट रहेगा। दोनों पक्ष अगर व्यक्ति का सही रहता है तो वो अनेकों प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में अपने कुशलता का जो है परिचय देता है। इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रभाव पड़ने वाले हैं कुशलता के दौरान या खेल के दौरान, उसे दूर करने का प्रयास योग के माध्यम से करता है। जैसे अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक आ जाती है, हिंसा करना, तो इन सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। आतंकी बनना, अविश्वास, ये भ्रष्टाचार, प्रकृति के बिना किसी प्रकार से हिचकिचाहट के अपनाकर, जब ऐसे परिस्थितियों में ये आ जाता है या व्यक्ति के अंदर ऐसी परिस्थिति जागृत हो जाती है, अहिंसा करना, चोरी करना, ये तमाम चीजें, तो उस समय अगर हम योग करते हैं या समाज में व्यक्ति योग करता है, योग के माध्यम से अनुशासन सारी चीजें आ जाती है, तो ये ऐसी घटनाओं से दूर रह सकता है। उसके बाद अगर इसमें करना भी है तो योग के लिए क्या है, हठ योग, उसके बाद भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग जैसे आपको इसमें अगर करना चाहते हो, अष्टांग योग सबसे मस्त है। अगर अष्टांग योग करते हैं तो आदि साधनों से आपको एक अच्छी समाज शैली, अच्छा जो है क्षमता का विकास होता है, जिससे आप इन सारे चीजों, जैसे हमने पहले बता दी कि अहिंसा, ये आतंकी, अविश्वास, ये सारे चीजों पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। ये आपका हो गया समाज से। अब अगला क्या है कि अध्यात्म। अब मैं अध्यात्म के बारे में बताना चाहूंगा आपको। अध्यात्म के क्षेत्र में प्राचीन काल से प्रयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। योग का एक मात्र उद्देश्य आत्म अथवा आत्मा को परमात्मा से मिलाना। जैसे कि अगले दिन मैंने बताया था कि अगर योग व्यक्ति करता है, योग साधना में रहता है, तो उसका विशेष रूप से ये होता है कि आत्मा से परमात्मा को मिलाना ही योग कहलाता है। उसी प्रकार से अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाता है या सामाजिक व्यक्ति हो जाता है, तो अगर योग करता है, तो प्राचीन काल से ही ये विधावत चली आ रही है कि योग एकमात्र ऐसा उद्देश्य है, या योग इसलिए करते हैं लोग, यही योग करने का उद्देश्य है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, या इसकी समाधि या अवस्था ही प्राप्त करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अध्यात्म से जुड़ा चाहिए। इसी का अर्थ हम जानबूझकर एक साधक योग साधना द्वारा मोक्ष मुक्ति
के मार्ग को प्राप्त करते हैं। योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सारे चीजें, इन सारे पॉइंट से, इन सारे योग के जितने हैं, इनके क्या करते हैं, अध्यास में जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह आज का हमारा टॉपिक था कि विद्यालय में योग का महत्व क्या है, चर्चा कर ली है। बकर अगर किसी प्रकार को या किसी प्रकार से कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में उसमें कमेंट्स करिएगा, मैं अगले दिन से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।